ट्रक को जब्त किया गया। मुखबिर की सूचना पर NH8 पर यह कार्रवाई की गई। ट्रक से शराब की करीब 300 पेटियां बरामद की गई हैं। ट्रक से हरियाणा निर्मित शराब बरामद की गई। कीमत लगभग 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। रूस यूक्रेन लड़ाई का आज तीसरा दिन है। यूक्रेन के कीव में भारी तबाही मची हुई है। यूक्रेन के मेलिटोपोल पर कब्जा कर लिया गया है। रूस ने कब्जे का दावा किया है। मेलिटोपोल शहर पर रूस का कहना है कि उन्होंने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। तो आज रूस और यूक्रेन की लड़ाई का तीसरा दिन, और इस तीसरे दिन रूस ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन के एक शहर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ी खबर, कीव में रिहायशी इमारतों पर हमला किया जा रहा है। रिहायशी इमारतों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। मिसाइल हमले से कई इमारतें तबाह हो गई। यूक्रेन के होस्टोमेल में कई धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। यूक्रेन में राजस्थान के कई छात्र फंसे हुए हैं। जैसलमेर के 2 युवक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भुवनेश वैष्णव, आनंद कुमावत, ये इस समय यूक्रेन में हैं। दोनों ही MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। भुवनेश वैष्णव यूक्रेन की राजधानी कीव में है और आनंद कुमावत विनिस्टिसिया में है। परिवार से वीडियो कॉल से लगातार बातचीत कर रहे हैं। परिवार ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। कहा है कि किसी भी तरीके से उनके दोनों बच्चों को भारत लाया जाए। बुखारेस्ट से भारतीय मुंबई आएंगे। आज रात मुंबई पहुंचेगी फ्लाइट। रूस यूक्रेन युद्ध पर राजनाथ सिंह ने कहा, यूक्रेन के विदेश मंत्री से मेरी बात हुई है। छात्रों को वापस लाने की तैयारियां की जा रही हैं। हालात सामान्य होने चाहिए। उसी समय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है उन सबको लाएंगे और भारत सरकार अपने खर्च पर उनको वापस लाएगी। और ऐसा नहीं है कि CCS की मीटिंग होने के बाद उनको भारत लाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ हो। उसके कई दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके लाने की व्यवस्था की जाए। और कई लोग आ भी चुके थे पहले। लेकिन अभी कई वीडियोज आ रहे हैं सर जहां पे बच्चे शहर के बीच में फंसे हुए हैं। यूक्रेन गवर्नमेंट, यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी, हमारे विदेश मंत्री ने भी बात की है। अब लगातार उनको सुरक्षित यहाँ पर लाने की व्यवस्था चल रही है। और जैसे ही हमें पता चला कि कीव पे अटैक हो गया है, नेक्स्ट डे ही हमें पहली सुबह ही इवैक्यूएट कर लिया गया। थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में, रोमानिया में, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, जिसके थ्रू हम आए हैं MD हाउस, उनके कंसल्टेंट का थैंक यू सो मच। BSF में चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। जब से ये सिचुएशन का हमें पता चला है, हमारी एम्बेसी और हमारी यूनिवर्सिटी कॉन्स्टेंटली हमारे टच में है और उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है यहाँ तक आने के लिए। और आज भी जब हम आ रहे थे तो हमारे साथ पूरी सिक्योरिटी थी चेन्नई से निकलने तक, और बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग को वीज़ा और इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस हम लोगों ने करके दिया है। हमें फूड और वाटर और सब प्रोवाइड किया गया है और बहुत अच्छे से हमें यहाँ तक लाया गया है। और यहाँ आने के बाद तुरंत ही हमें एम्बेसी कलेक्ट करने आ गई थी और उन्होंने भी हमें पूरा सपोर्ट किया है और बहुत अच्छे से यहाँ तक लाए हैं। तो थैंक्स टू अवर एम्बेसी एंड अवर गवर्नमेंट एंड अवर यूनिवर्सिटी। We and our parents were very scared about our safety in Ukraine.
in the Indian Embassy in Ukraine and the Indian Embassy in Romania have helped us to come to evacuate us from the current situation, and to they're taking care of everything that we don't face any difficulty in this whole traveling. And we are very grateful to each and every one who is a part of this evacuation, and we are glad that we are safe, and our parents are relieved that we are coming back home. खर्च से वतन आने वालों का भुगतान होगा। टिकट की राशि की भरपाई की जाएगी। राजस्थानियों को घर तक पहुंचाने की सुविधा होगी। सभी को घर तक पहुंचाएगी राजस्थान सरकार। तो ये एक बड़ा फैसला राजस्थान सरकार का। राजस्थान सरकार ने कहा है कि राजस्थान से जुड़े जितने भी स्टूडेंट्स इस समय यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके वापस लौटने का पूरा खर्चा राजस्थान सरकार देने के लिए तैयार है। न केवल टिकट का खर्चा, बल्कि वो एयरपोर्ट से अपने घर तक पहुंचेंगे, उन्हें घर तक पहुंचाए जाने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। टिकट की राशि की पूरी भरपाई राजस्थान सरकार करेगी लौटने वालों के लिए। यूक्रेन संकट पर केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार की भी नजरें लगातार बनी हुई है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके लिखा है, यूक्रेन और रूस के बीच बने युद्ध के हालात के दौरान विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद निजी खर्च से वतन वापस आने वाले राजस्थानियों के टिकट की राशि की भरपाई की जाएगी। दिल्ली, मुंबई और दूसरे एयरपोर्ट पर आने वाले राजस्थानियों को घर तक पहुंचाने की सुविधा राजस्थान सरकार द्वारा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए राजस्थान फाउंडेशन कोऑर्डिनेट करेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, ऐसे समय में जब सब परिवार वाले अपने बच्चों के आने का इंतजार कर रहे हैं और लगातार खबरें ये भी सामने आ रही है कि एयरलाइंस ने अपनी टिकटों के दाम 4 से 5 गुना तक बढ़ा दिए हैं, और अब जब राजस्थान सरकार ने यह कहा कि सारे खर्चे की भरपाई राजस्थान सरकार खुद करेगी, तो ये एक सुखद खबर है उन परिवारों के लिए, उन बच्चों के लिए जो राजस्थान लौट कर आएंगे। अब बिल्कुल आसिफ, देखिए संवेदनशील फैसला ये राज्य सरकार का और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, क्योंकि जैसा आपने कहा कि टिकटों के रेट्स बढ़ गए हैं और कई जो परिवार हैं वो जैसे तैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं दूसरे देशों में। तो यूक्रेन में जिस तरह के हालात बने हैं, अब परिवार वालों को भी चिंता है कि कैसे उनके जो बच्चे हैं वो लौट पाएंगे वापस घर। तो ये एक बड़ा फैसला कहा जाएगा कि जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वहां से या जो भी लोग आ रहे हैं उनके टिकट का रिएम्बर्स जो है वो सरकार की ओर से किया जाएगा, और पहले वो जो है निजी खर्च से जो है वो आ सकेंगे, और उसके बाद राज्य सरकार की ओर से उसका रिएम्बर्स जो भी टिकट का उनका खर्चा होगा वो रिएम्बर्स किया जाएगा। ना केवल टिकट का खर्चा, बल्कि देखिए मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं राजस्थान फाउंडेशन को कि जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें रिसीव किया जाए, उनके ठहरने का बंदोबस्त किया जाए और उनको घर तक पहुंचाने का जो है बंदोबस्त किया जाए। तो राजस्थान फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं धीरज श्रीवास्तव, उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है इस पूरे काम के लिए, और वो लगातार सक्रिय हैं। कई जो हैं वो हेल्पलाइन। दिनेश, एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए ट्वीट किया है, सारी व्यवस्थाएं लौटने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन की हैं। एक संवेदनशील निर्णय लिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लौटने वाले छात्रों के लिए। लेकिन क्या ये गिनती हो पाई है, क्या ये आंकड़े सामने आ पाए कि राजस्थान से आखिर कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो यूक्रेन के अंदर पढ़ रहे हैं? क्या ऐसे आंकड़े सामने आ पाए? देखिए, अभी तक इस तरह का कोई आधिकारिक आंकड़ा तो राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध नहीं कराया गया है, लेकिन राजस्थान फाउंडेशन को जो है इस काम का जिम्मा दिया गया है। उसके जो अध्यक्ष हैं धीरज श्रीवास्तव, उन्हें जो है नोडल अधिकारी बनाकर वो लगातार संपर्क साध रहे हैं अलग अलग तरीकों से। दूतावासों के जरिए संपर्क साधा जा रहा है, इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं, ईमेल आईडी जो है वो दिए गए हैं। तो 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है, 3 तरीकों से जो है वो प्रवास जो भी लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनमें से संपर्क साधा जा रहा है। इसके साथ ही यूक्रेन छोड़कर जो लोग आसपास के देशों में चले गए हैं वहां से लाने की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। कल भी देर रात जो है वो तकरीबन 23 स्टूडेंट पहुंचे हैं भारत, दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर।
तो उन्हें जो है वो उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। तो लगातार संपर्क साधा जा रहा है जो भी स्टूडेंट फंसे हुए हैं। जी दिनेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और यूक्रेन ने बहुत बड़ा दावा किया है। यूक्रेन सीमा पर रूस की रिजर्व सेना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान, पश्चिमी सहयोगियों से अब हथियार मिलने शुरू हो चुके हैं। यूएस, यूके समेत 28 देश सहायता के लिए तैयार हैं। हथियार, मेडिकल सहायता के लिए तैयार है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का बयान, यूक्रेन में हम अब लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो यूक्रेन ने यह दावा किया है कि 28 देश अब उनकी मदद के लिए पहुंच रहे हैं। हथियारों के साथ साथ मेडिकल सुविधाएं भी उनको उपलब्ध करवाई जा रही है। अब उन 28 देशों की तरफ से बयान आना बाकी है कि उन्होंने यूक्रेन में अपनी मदद पहुंचा दी है, लेकिन यूक्रेन ने दावा कर दिया है। यूक्रेन के इवानो शहर में स्थित इवानो फ्रैंकीवस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास शुक्रवार की रात करीब 9:15 बजे रूस के हमले को लेकर सायरन बजने से अफरा तफरी मच गई। सायरन की आवाज सुनकर यहां पढ़ने वाले भारतीय छात्र सुरक्षित स्थानों की तलाश में इधर उधर भागने लगे। सायरन और अफरा तफरी वाला ये वीडियो वहां पढ़ने वाले बूंदी के एक छात्र ने कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा को भेजा, जिन्होंने ये वीडियो जारी किया। आपको बता दें कि फ्रैंकीवस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में भारत के करीब 1500 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। वहां हमले के सायरन का लाइव वीडियो देखने के बाद कांग्रेस नेता शर्मा ने रात में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेल भेजकर इसकी जानकारी दे दी है। ये इवानो फ्रैंकिस्क है, इवानो नेशनल फ्रैंकिवस्क यूनिवर्सिटी, जहां पर 1500 के लगभग भारतीय छात्र अध्ययन करते हैं, वहां पर अभी रात्रि के 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार हमले का सायरन बजा है और वहां पर भारतीय छात्र बहुत डरे हुए हैं। एक छात्र ने मुझे सायरन का वीडियो भेजकर बताया है कि वहां पर हमले का सायरन बज गया है और हमला आज वहां पर संभावित है। ऐसे में भारतीय छात्र डरे हुए हैं। तत्काल मैंने इस विषय में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को मेल भेजकर मांग की है कि रूस पर तुरंत कूटनीतिक दबाव बढ़ाया जाए, इस हमले को रोका जाए, क्योंकि वहां पर भारतीय छात्र भारी तादाद में हैं। यह वो विश्वविद्यालय है। रूस यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद यूक्रेन से भारतीय छात्र देश लौट रहे हैं। ऐसे ही 2 स्टूडेंट कैलाश और करण सिंह भारत पहुंच चुके हैं। कैलाश सिंह अल सुबह बाड़मेर पहुंचे, जहां परिजनों ने उसका स्वागत किया। बाड़मेर के बीसू कला निवासी करण सिंह 2018 और गदान निवासी कैलाश सिंह 2020 में एमबीबीएस के लिए यूक्रेन गए थे। करण सिंह का एमबीबीएस का 4था साल है, जबकि कैलाश का 2nd ईयर में पढ़ता है। 6 महीने पहले दोनों बाड़मेर आए थे। यूक्रेन में अभी तो हालात काफ़ी, जैसे आप देख रहे हो, काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी सीरियस हुए। जब हम निकले तब तक इतना कुछ लगा नहीं कि मतलब वॉर की न्यूज़ थी। एम्बेसी लगभग हमें रोज़ बोल रही थी कि टेंशन क्रिएट हो रही है, बच्चे जल्दी हो सके जाओ, पर एक्चुअली फ़्लाइटें अवेलेबल नहीं हो रही थी। 26-27 तक सारी फ़्लाइटें बुक हो रही थी। बाई चांस एक हमें 23 को फ़्लाइट मिली, हमने रातों रात जो भी टाइम मिला आता उसको बुक की तब। लेकिन ये हुआ था कि तब तक ऐसा था कि कीव जाना वहाँ और ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि बॉर्डर पे वहीं पे वॉर चल रहा था। तो वहाँ के अभी तो माहौल ऐसा है कि वहाँ लोग गवर्नमेंट वहाँ के उनको लड़कों सबको आसपास की कंट्रीज में भेज के वहाँ से उनको निकालने की कोशिश पूरी कर रही है। कल परसों तक लगभग 1 या 2 फ्लाइट। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जालोर के कई छात्र वहां फंस गए। एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गए जालोर के 10 से ज्यादा स्टूडेंट राजधानी कीव, विनित्सिया समेत वहां के दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत राजधानी कीव में है, जहां भीनमाल निवासी आयुषी बिश्नोई और कोकावास निवासी भावना रह रही हैं। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए आयुषी ने कहा कि कीव के हालात बहुत खराब हैं, जबकि जालोर के पांचला निवासी दिनेश चौधरी विनित्सिया शहर में रह रहा है। दिनेश कुमार ने बताया कि यहां से अब तक रूस की सेना काफी दूर है, लेकिन धीरे धीरे नजदीक आने से डर शुरू हो गया है। इधर देश में उनके परिजन काफी परेशान हैं। सारी बातें हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बता दिए कि हमारे बच्चे दूध शायद बच्चियां तो उनकी हैं कुकराज की, पूर्व पार्षद की, कुकावास की और है, हमारे भीनमाल की भी है, जो भी हैं पूरे भारत के बच्चे हमारे ही बच्चे हैं। देश की एक लड़की जो बार बार मोदी से रिक्वेस्ट कर रही है कि यूक्रेन में फंसे हुए
उसको एक बार भारत में लाओ। ये विवाद तो क्या, अब तो संकट है, पूरी दुनिया के सामने संकट है, युद्ध की स्थिति है। रूस ने हमला कर ही दिया है और रूस की सेना जो यूक्रेन की राजधानी कीव उसके अंदर भी जा चुकी है। अब तो पूरी दुनिया, भारत, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका शांतिपूर्वक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से हल निकले। विवाद एक दशक पुराना है, पहले रूस का हिस्सा था यूक्रेन, और इससे जो मौजूदा विवाद है, संकट, इसकी शुरुआत एक दशक पहले हुई थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। यूक्रेन में फंसे